एक दिन आवारा फिरता था, आवाज चौपान की ना सुनी। अब ए दिल तुझसे लग गया, तू ही मेरा हिस्सा अब्दी। आज तुझ पर है खुदा मेरी, देखता हूँ चीज़ें आसमानी। आज़ाद दुनिया की फिक्रों से छलकता है दिल खुशी से। गुनाह और शर की लहरें अब मुझे ना हिलाती है। नाजात की किश्ती पर बैठकर उस तूफान से बच जाता हूँ। आज तुझ पर है खुदा मेरी, देखता हूँ चीज़ें आसमानी। आज़ाद दुनिया की फिक्रों से छलकता है दिल खुशी से। छलकता है दिल खुशी से। ये गीत है उन लोगों के बारे में जिनका भरोसा प्रभु पर है, जिनका भरोसा परमेश्वर पे है, और उनके दिल में कभी खुशी की कमी नहीं, क्योंकि वो खुशी, वो आनंद इस दुनिया से परे है। दुनिया में मिलने वाली आनंद, दुनिया में मिलने वाली खुशी की सीमा है, और कुछ टाइम के लिए होती है। अब जैसे कोई चीज़ मिल गई आपको, या कोई नौकरी लग गई, या पैसे मिल गए, या लॉटरी लग गई, ठीक है, वो खुशी जब तक है आपके पास पैसा, जब तक है आपके पास नौकरी, तब जब तक जिंदा है, जब तक ये शरीर में जान है, खुश हैं। लेकिन आपके आत्मा का क्या होगा जब ये शरीर से प्राण छूट जाएगा और आपकी आत्मा परमेश्वर के पास, जिसने आपको बनाया है, उसके पास वापस पहुंच जाएगी। तो इस आनंद को पाना बहुत ज़रूरी है। ये आनंद आपके इस दुनिया में मिलने वाले आनंद से कई ज़्यादा बढ़कर है, और ये आनंद प्रभु में है। कलाम में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए। तो ये आनंद आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वचन में ऐसा लिखा है, ये आनंद सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और ये आनंद तब आता है जब आपकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। मुक्ति अथवा मोक्ष या पापों से उद्धार कैसे मिल सकता है? और वचन में ऐसा लिखा है कि कुछ करने से, अच्छे कर्म करने से या धर्म देने से ये मुक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। सब लोगों ने पाप लिया, सारी दुनिया ने पाप किया, सब इंसान पापी हैं, कोई भी अच्छा नहीं। ना हम अच्छे हैं, ना आप अच्छे हैं। आपका दिल जानता है, हमारा दिल जानता है कि कौन कितना सच्चा है। लेकिन परमेश्वर ही है जो सच्चा है, जो हमें पापों से बचा सकता है। अपने हाथ के कर्मों के द्वारा हम पाप से उद्धार नहीं पा सकते, सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है। पाप करके जो मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, उस मनुष्य को वापस परमेश्वर के पास लाने के लिए परमेश्वर खुद इंसान बना और यीशु मसीह के रूप में
इस पृथ्वी पर आया, इस पृथ्वी पर जिया और इंसान की तरह जिया, लेकिन पाप नहीं किया। लेकिन हमारे और आपके पाप के बलिदान के लिए वो सूली पर चढ़ाए गए। उन्होंने मौत झेली हमारे लिए। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हमारे पापों का बलिदान वो बन गए। और अगर आप विश्वास लाएंगे प्रभु यीशु मसीह पर कि है प्रभु मेरे पापों के लिए तू मारा गया, तू गाड़ा गया और तेरे मौत से मैं जी उठा, तेरे मौत की वजह से मैं बच गया, मेरे सारे गुनाह तेरे लहू से धुल गए। अगर ये विश्वास अगर आप लाएंगे तो आप पाप से बच सकते हैं। अपने पापों से मन फिराना, और मन फिराने का क्या मतलब हुआ? कई जगह हम पढ़ते हैं तौबा करना। अब आपने ये मान लो कि आपने कोई गलती कर दी और ये बड़ी बड़ी गलती हो गई, ठीक है, जेल तो जाना पड़ेगा। अब वकील के सामने ये तो बोलेंगे कि नहीं हमें माफ़ कर दीजिए और क्या नाम है अब हम नहीं करेंगे। नहीं, गलती किया है तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने भी इंसान पाप करके, पाप एक जुर्म है और परमेश्वर पाप को ऐसे क्षमा नहीं कर सकता कि आप कहते हमें माफ़ कर दीजिए तो माफ़ कर दिया। नहीं, उसका जुर्माना है। और वचन में ऐसा लिखा है कि पाप का जुर्माना है मृत्यु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो मृत्यु, वो मौत आपके लिए झेल ली। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाके आप अनंत काल का जीवन पा सकते हैं। अपने आत्मा की मुक्ति आपको प्राप्त हो सकती है। और ये पवित्र बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन प्राप्त हो सकता है। लेकिन उन्हीं के लिए है जो अपना भरोसा, अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर लाएं। तो आपसे दरख्वास्त है, आपसे उम्मीद है इन बातों के बारे में सोचें। जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता, ना किसी के कहने से हो सकता है, ना मेरे कहने से आप कुछ कर सकते हैं। नहीं, वचन यानी बाइबल पढ़ने की कोशिश करें। ऑनलाइन मिल जाती है आजकल, गूगल करने से जो है इन्फॉर्मेशन है आपके पास। पढ़ के देखें, परमेश्वर से पूछें परमेश्वर ये सही है या ऐसे ही ये ईसाई लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। प्रार्थना करें, अगर परमेश्वर जिंदा है तो बात भी कर सकता है और ज़रूर आपसे भी बात करेगा। प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, हे परमेश्वर तू अगर जिंदा है, यीशु मसीह ही अगर सच्चा मार्ग है तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर डाल सकूं। ऐसे प्रार्थना करें। और जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि ये मार्ग सबके लिए है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे हमने पहले कहा कि जो कोई उस पर विश्वास करे, सिर्फ वो, और विश्वास करना या ना करना आपकी मर्जी है। हर इंसान के पास ये मर्जी है। कोई जोर ज़बरदस्ती से नहीं कर सकता, कोई लालच दे के नहीं कर, हो ही नहीं सकता जी। कैसे करोगे? अब लालच दे भी दिया किसी को तो जब तक जो मिलना था ले लेंगे, फिर हम अपने रास्ते चल दिए। नहीं, और अगर जोर ज़बरदस्ती से करना है तो कब तक करेंगे? जैसे ही तुम छोड़ जाओगे हम फिर वापस अपने रास्ते। नहीं, तो ये रास्ता है विश्वास का, और ये अपने सोच विचार से खुद आप सोचें, खुद आप समझने की कोशिश करें और परमेश्वर से पूछें कि ऐसा कैसे हो और ऐसे हम विश्वास कैसे लाएं, क्योंकि ये आत्मा का परिवर्तन है और ये आत्मा का परिवर्तन सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। तो आप
परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी आत्मा का परिवर्तन हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझ सकें, इनके बारे में सोचें, और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।